क्वेश्चन नंबर 42 है, फाइंड टू क्रॉस टू सिंगुलर मैट्रिसेस whose सम इज नॉन सिंगुलर। तो सिंगुलर मैट्रिसेस हमने लेने हैं और जिनका सम जो है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर का मतलब ये है कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू जीरो, अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा इक्वल टू, ये फिर नॉन सिंगुलर होंगे। तो अब हम यहाँ पे इसका कंसिडर करते हैं। लेट ए हम मैट्रिक्स लेते हैं जो कि क्या हो, यहाँ पे सिंगुलर मैट्रिसेस हमने ले रहे हैं, तो ये हम ले लेते हैं 1 0 एंड 0 0। अब इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो इक्वल टू जीरो होगा, तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स हमने लिया है। सेकंड हमने एक मैट्रिक्स लिया है बी, जो कि हमारे पास है 0 0 0 एंड 1, तो ये भी हमारे पास क्या है, सिंगुलर है। तो दोनों सिंगुलर मैट्रिसेस हैं। इनका जो सम होगा, जब हम इनका सम लेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक नया मैट्रिक्स बनेगा और वो मैट्रिक्स आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो नॉन सिंगुलर होता है, क्योंकि इसका जो हम डिटर्मिनेंट यहाँ पे फाइंड करेंगे 1 0 0 1 का, तो वो हमारे पास आएगा 1 विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो इट इज नॉन सिंगुलर। इस तरह से हमारे पास ये प्रूव हो जाता है कि दो नॉन सिंगुलर जो मैट्रिक्स होंगे हमारे पास, वो हमने ये कंसीडर इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा भी मैट्रिक्स हो सकते हैं, तो आप इन एंट्रीज को चेंज करते जाएं तो बनते जाएंगे। जस्ट हमने एक कोई मैट्रिक्स दो बताना है, तो ये हमारे पास ये दो हम वहाँ पे लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर है 43। इसमें हमने इसके अगेंस्ट बताना है कि दो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होने चाहिए जिनका सम जो है वो सिंगुलर है। तो यहाँ पे हम दो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस लेंगे। यहाँ पे हम ले रहे हैं 0 0 1, ये हमने देखा कि नॉन सिंगुलर है। और बी मैट्रिसेस ले रहे हैं वो -1 0 0 -1। अब ये दोनों नॉन सिंगुलर, दोनों का जो डिटर्मिनेंट है वो 1 आ रहा है, तो दोनों नॉन सिंगुलर है। अब जब इनका हम सम लेते हैं, तो सम लेने से हमारे पास एक नया मैट्रिक्स बनेगा, वो होएगा 0 0 0, जो कि हमारे पास क्या है, सिंगुलर है। इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा, तो ये हमारे पास है सिंगुलर। तो ये इस तरह से ये दो मैट्रिक्स जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 44, प्रूव करॉली 1.1। सो ये हमारे पास करॉली है यहाँ पे, इफ A1 A2 AR आर n cross n non-singular matrices, then A1 A2 AR is non-singular and this is equal to this। ये हमने प्रूव करवाना है। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे इसका प्रूफ जो है, इसको हम लेंगे ये A1 A2 अप टू AR, और इसकी यहाँ पे इसका लेंगे इनवर्स। इसको हम इसके इक्वल लिखेंगे A1 A2 अप टू AR-1 एंड AR, इसका इनवर्स। तो यहाँ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A1 A2 अप टू AR-1 एंड यहाँ पे AR को हमने सेपरेट कर लिया और इसका इनवर्स। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे थ्योरम नंबर A1.6, जो कि कहता है कि ए बी का जो इनवर्स है वो इक्वल होगा बी का इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए का इनवर्स। सो यूजिंग ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ये हमारे पास, इसको हम ले रहे हैं यहाँ पे एक, ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बन रहा है ए, और ये हमारे पास है बी। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास फिर क्या आएगा, ए आर का इनवर्स इंटू A1 A2 अप टू AR-1 का इनवर्स। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। नाउ अब हम इसको दोबारा इस तरह लिख सकते हैं कि A1 इंटू A1 A2 अप टू AR-2 एंड अगेन इसको लिख सकते हैं AR-1 का इनवर्स। सो अगेन हम यूज करेंगे, अगेन यूजिंग ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। देन फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट वाला तो हमारे पास सेम आएगा, इस पे हम नहीं अप्लाई कर रहे हैं, हम आगे वाले पे अप्लाई कर रहे हैं थोड़ा। सो ये हमारे पास आ जाएगा ए आर का इनवर्स, और ये फिर अब हमारे पास ये एक जगह पे और ये बी है, AR- यहाँ पे 1 है, तो ये AR-1 का इनवर्स पहले आ जाएगा, और ये बाकी का इनवर्स AR2, इन सब का इनवर्स जो होगा ये हमारे पास आ जाएगा सेकंड। तो इस तरह से
यूजिंग ए बी का इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स अगेन एंड अगेन, इनको हम यूज करते जाएंगे तो और कितनी टाइम यूज करेंगे तो हमारे पास इस तरह फाइनली हमारे पास ये इस तरह कन्वर्ट हो जाएगा ए इनवर्स एंड ए आर माइनस वन इनवर्स ए आर माइनस टू इनवर्स अप टू यहाँ पे ए टू इनवर्स एंड ए वन इनवर्स। तो ये हमारे पास जो है करौली जो है 1.1 ये हमारे पास प्रूव हो जाएगी इस तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 45, उसमें कहता है कि प्रूव थ्योरम 1.7। सो ये हमारे पास है थ्योरम 1.7। इफ A is a non-singular matrix then A inverse is a non-singular and so। तो अगर हम यहाँ पे इसको पहले लेते हैं कि अगर A is non-singular matrix है देन उसका जो इनवर्स है वो non-singular होगा, फिर इसको हम चेक करेंगे देन हम ये भी इसके साथ प्रूव करवाएंगे। सो यहाँ पे हम लेते हैं इसकी कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन से हम इसको लेते हैं कि लेट ए इनवर्स इज सिंगुलर सिंगुलर मैट्रिक्स एंड एक्स बी नॉन जीरो मैट्रिक्स। ये हमारे पास खुद नॉन जीरो मैट्रिक्स है। तो जब हम इसको एक्स को ए इनवर्स पे अप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास सच दैट, तो ये हमारे पास देता है जीरो। अब एक्स हमारे पास ए इनवर्स जगह है वो सिंगुलर है और एक्स हमारे पास नॉन जीरो है तो ये जीरो दे रहा है। अब अगर हम दोनों तरफ करवाएं, ए को अप्लाई इधर भी करवाएं और नेक्स्ट टाइम करते हैं ए इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए डॉट जीरो, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स आ जाएगा और इधर आ जाएगा जीरो। सो एक्स हमारे पास आ गया जीरो मैट्रिक्स, लेकिन यहाँ पे हमने लिया था कोई नॉन जीरो। सो एक्स नॉन जीरो है तो ये हमारी क्या होगी है कंट्राडिक्शन। तो हमने क्या लिया था कि ए इनवर्स जो है वो सिंगुलर है, सो ए इनवर्स क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए। ए इनवर्स नॉन सिंगुलर होगा तो देन हमारे पास ए एक्स जीरो भी होता है तो ये हमारे पास होल्ड करेगा। तो अब दूसरी चीज हमने ये प्रूव करवानी है कि ये जो इसका इनवर्स होता है वो इसके इक्वल आता है। तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास आइडेंटिटी जो है वो हमारे पास होल्ड करती है। इसके लिए हम यूज करेंगे एज वी नो दैट ए ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू ए इनवर्स ए। ये हमें पता है कि ये होल्ड करती है। सो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लेते हैं कि ए ए इनवर्स विल बी इक्वल टू ए इनवर्स ए, इसके इक्वल आएगा। तो यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं और ये हमारे पास इस आई के इक्वल है तो इसको हमने थोड़ा सा रीअरेंज किया। तो देन हम क्या करते हैं, इन पे दोनों तरफ इनवर्स अप्लाई करते हैं, इस साइड पे भी इनवर्स, यहाँ पे भी इनवर्स और इसका भी क्या आएगा इनवर्स। सो यूजिंग ए बी इनवर्स, ये हमने पहले थ्योरम किया है बी के वो इक्वल होता है बी इनवर्स ए इनवर्स के। सो इट विल बिकम ए इनवर्स इनवर्स ए इनवर्स ये बाद में आ जाएगा और यहाँ पे ए इनवर्स पहले और ए इनवर्स का इनवर्स बाद में, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है उसका इनवर्स जो होगा वो आइडेंटिटी होगा। सो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो आप चेक कर सकते हैं, तो ए इनवर्स ये इसके साथ इनवर्स आ रहा है तो ये आ रहा है ए के इक्वल यहाँ पे। इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ये ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ए इज इक्वल टू, इसके साथ इसको अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ से हम इसको चेक कर सकते हैं कि ये आ रहा है ए इनवर्स ए और यहाँ पे ये आ रहा है इस ए को ये इनवर्स के इक्वल, और ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया फिर ए के, और यहाँ से भी करेंगे तो ए इनवर्स के इक्वल और ये किसके इक्वल आ रहा है यहाँ पे ए के। सो इसको हम देख सकते हैं कि फ्रॉम दिस, इसको कह लें फ्रॉम टू और इसको कह लें वन, फ्रॉम वन एंड टू वी कंक्लूड दैट, ये हमने यहाँ पे निकाला है कि जो ए इनवर्स का इनवर्स होगा वो क्या होगा ए के इक्वल आएगा। तो इस तरह से ये प्रूव हो जाता है।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 46। प्रूव दैट इफ वन रो और कॉलम ऑफ n क्रॉस n मैट्रिक्स कंसिस्टिंग इंटायरली ऑफ जीरो, अगर इसका एक कोई कॉलम या रो जो है वो सारी क्या है, जीरो है, देन ए इज सिंगुलर, देन ए क्या होगा, हमारे पास सिंगुलर होगा। तो इसको आप वैसे अगर बाय डेफिनेशन इसकी एग्जांपल प्रूव करवाना चाहे तो सिंपली आप इसको प्रूव करवा सकते हैं कि इस तरह से अगर आपको मैट्रिक्स लेते हैं जीरो जीरो की, इसकी आप कोई एक रो जो है वो जीरो कर दें, बाकी जो भी एलिमेंट्स होंगे तो आपको फर्स्ट रो से ओपन करते हैं तो इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो जीरो आएगा, तो ये हमारे पास सिंगुलर होगा। इस तरह भी प्रूव करवा सकते हैं। अगर जनरल प्रूव करवाना चाहें तो ये उसने हिंट दे दिया कि एज्यूम दैट इज नॉन सिंगुलर लें, दैट इज देयर एग्जिस्ट n क्रॉस n मैट्रिक्स बी सच दैट कि ये आइडेंटिटी इक्वल हो और इसकी कंट्राडिक्शन ले। तो इसको हम इससे कंट्राडिक्शन से प्रूव करवाते हैं। सो यहाँ पे हम सपोज किया है कि वी assume दैट ए इज नॉन सिंगुलर लिया है। सो देयर एग्जिस्ट an n क्रॉस n मैट्रिक्स बी सच दैट जब ए बी का हम प्रोडक्ट लेंगे वो आई इनके इक्वल आएगा। यानी कि ए अगर हमारे पास कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसके लिए बी एक ऐसा मैट्रिक्स जरूर एग्जिस्ट करेगा कि जब उसका प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। बट बट ए हैज आई हैज रो विच हैज ऑल एंट्रीज ज़ीरो। इसमें हमारे पास एक ऐसी रो है कि जिसके तमाम जो हमारे पास एंट्रीज हैं वो ज़ीरो हैं। सो हमारे पास जब इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, सो ए बी हैज़ ए बी विल हैव वन कॉलम वन, इसमें एक कॉलम ऐसा होगा क्योंकि हम इसकी रो होंगी वो इसके कॉलम से मल्टीप्लाई होंगी तो वो इसका कॉलम क्या होगे, जो रिजल्ट आएगा वो सारा क्या होगा, एक कॉलम उसमें ज़ीरो आ जाएगा। सो वन कॉलम एज will have one column all entries जीरो, उसकी तमाम एंट्री क्या होंगी, जीरो होंगी। सो हमारे पास जो ए बी होगा वो इक्वल नहीं आएगा आई एन के। क्यों नहीं इक्वल आएगा, क्योंकि हमारे पास देखें उसकी अगर एक कोई कॉलम जीरो हो जाता है तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं रहेगा। जिस तरह के देखें फॉर एग्जांपल जीरो जीरो हमने लिया है, ये जीरो वन जीरो, ये लास्ट वाले क्या रहे हैं कॉलम जीरो हो गया, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनेगा। तो इसलिए ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आएगा। तो अब जो हमारी अजम्पशन है वो हो जाएगी, सो आवर अजम्पशन विल कंट्राडिक्ट, कंट्राडिक्ट कर गई है। वो हमने सपोज किया था कि क्या है ये हमने सपोज किया था कि नॉन सिंगुलर है। सो यहाँ पे क्या आएगा, इज सिंगुलर। इस तरह अगर आप कॉलम के लिए करवाना चाहें तो यहाँ पे आप कॉलम लेंगे ऊपर और नीचे आप इसको यहाँ पे रो आ जाएंगी, जस्ट ये चेंज होगा तो बाकी सारा वही रहेगा। तो इसके लिए भी प्रूव हो जाएगा।